हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि आप सब लोगों से भी हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री हमारा हो चुका था। तो पी ब्लॉक देखो हम 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल की स्टार्ट हमने करी थी 11th के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल का आइडिया लिया था। 11th में हमने पी ब्लॉक के 2 ग्रुप पढ़ लिए थे, कौन थे, 13 और 14। अब हम 12th में हम पी ब्लॉक के रिमेनिंग ग्रुप पढ़ने वाले हैं। 15, 16, 17, 18 ये 4 ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग एक काम करना, जो भी तुमने 11th में जर्नल पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो भी तुमने पढ़ा था 11th में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस सब का आइडिया ले लेना। और थोड़ा बहुत हमने पी ब्लॉक में 11th में क्या क्या पढ़ा था, एक बार आप उसका भी आइडिया ले लेना। साथ में आप जर्नल ट्रेंड भी देख लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हो, टॉप टू बॉटम क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है, साइज़ क्या रहता है ना, मेटलिक करेक्टर क्या रहता है। ये सब जर्नल ट्रेंड आप लोग प्लीज़ देख लेना एक बार 11th से। ठीक है, हम डिस्कस भी करेंगे, बट आप एक बार देख लोगे तो थोड़ा बेटर ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वेटेज रखता है, थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आज का लेक्चर होने वाला है। फिर अगले लेक्चर में हम देख लेंगे पीरियोडिक टेबल और जर्नल ट्रेंड। अगले लेक्चर में हम क्या आइडिया ले लेंगे कि जर्नल ट्रेंड वगैरह क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है ना, एटॉमिक साइज़ क्या रहता है टॉप टू बॉटम, मेटलिक करेक्टर क्या रहता है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, है ना। ये सब बातें हम जर्नल करेक्टरिस्टिक, जर्नल ट्रेंड हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और हम इस चैप्टर में साथ साथ क्या पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली। उसके अंदर सबसे पहले हम जर्नल ट्रेंड ही देखेंगे, वही सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये सब। फिर हम देखेंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। देखेंगे बहुत सारे कौन कौन से केमिकल बनते हैं, जैसे डाई नाइट्रोजन वगैरह, कि ऐसे ऐसे केमिकल किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हम कुछ एलिमेंट देखेंगे कि वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन कैसी उनकी स्ट्रक्चर दिखती है। फिर हम बात कर लेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट की, कि सेम इनके ट्रेंड देखेंगे कि कौन कौन से जनरल ट्रेंड होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर हम देख लेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की, किस तरह से इनकी अक्रेंस वगैरह होती है ना। और साथ में हम फिर बहुत सारे केमिकल की प्रिपरेशन वगैरह देख लेंगे, इसके अंदर रिएक्शन हुई किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये सब देखेंगे। सिमिलरली हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजन फैमिली में देखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब में। ठीक है, इसके अंदर जनरल ट्रेंड देखेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत सारे प्रिपरेशन देखेंगे कंपाउंड के, जिसके अंदर हम इंटर हेलोजन कंपाउंड भी पढ़ेंगे कि स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे नोवल गैसेस पे कि नोवल गैस क्या होती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, उनकी प्रिपरेशन वगैरह। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम ट्रेंड देखने वाले हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, केमिकल रिएक्शन, काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे, आप साथ में बने रहना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक है, और कैसा भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। तो देखो आपको मालूम होगा हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी सी दिखती है। ठीक है, जिसके अंदर ये वाले दो आगे वाले ग्रुप तो होते हैं एस ब्लॉक, ये वाले होते हैं डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक नीचे वाला। ठीक है, एस पी डी एफ से हमारा क्या मतलब है कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आए उसे हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में आए तो हम उसे बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, आपके पी ब्लॉक में आए, यानी कि पी सब शेल में आए, तो हम ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। जनरली इन सब के अंदर मेटल्स वगैरह होते हैं। पी ब्लॉक ही एक ऐसा ग्रुप है, पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तुम्हें मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, जो लस्टर्स वगैरह होते हैं, चमकीले वगैरह, साथ में आपका डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ये सब आपने प्रॉपर्टी 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, और साथ में नॉन मेटल जो नॉन लस्टर्स होते हैं, पूरे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना। मेटलॉइड जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की। ठीक है, और देखो कितने टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वह 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पीरियड्स अभी तक नॉन है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, और टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप, जो कि वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो टोटल 18 ग्रुप हैं। टोटल पीरियड्स कितने हैं, 7 जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, टोटल ग्रुप 18, और टोटल ब्लॉक 4 होते हैं एसपीडीएफ, और टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118। ठीक है, तुम लोग सोचोगे कि सर एफ ब्लॉक है, ये भी तो कोई पीरियड बना रहा होगा। जो एफ ब्लॉक है ना, इधर ही कहीं एग्जिस्ट करता है, बट इस पे टेबल में फिट नहीं हो पाता, इसलिए इसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और देखो एस ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 2। एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो इसलिए 2 ग्रुप। डी सब शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, तो इसके अंदर टोटल ग्रुप 10। ठीक है,
सिमिलरली पी ब्लॉक के अंदर पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो इसके अंदर कितने ग्रुप होंगे टोटल 6। सिमिलरली एफ ब्लॉक के अंदर एफ सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, तो इसलिए इसके अंदर कितने ग्रुप होंगे 14। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बोला पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है, पी सबशेल में है या पी ऑर्बिटल में है। अगर कोई भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आ रहा है या पी ऑर्बिटल में आ रहा है तो उस ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, हीलियम में एक एक्सेप्शन है, हालांकि वो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस एस सबशेल में आता है, बट फिर भी हम उसे पी ब्लॉक में कंसीडर करके चलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हीलियम जो है ना नोबल गैस है, तो नोबल गैस जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए हम इसे नोबल गैस में रखते हैं, जो कि नोबल गैस पी ब्लॉक में होती है। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल से पी ब्लॉक को समझने की कोशिश करी है। जैसे मान लो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में आ रहा है पी, तो ये किससे बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट से। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन 1s2 2s2 2p5 के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी सबशेल में, तो ये भी कैसा एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट। सिमिलरली क्रिप्टॉन देख लो, एटॉमिक नंबर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आ रहा है, तो ये भी कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से। तो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी इनकी, NH2 NP6 की। जो भी इनकी वैलेंस शेल होगी ना 2s वाली वैलेंस शेल कौन थी, लास्ट शेल, तो लास्ट शेल कौन सी है, सेकंड। 1 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल नंबर, तो इसके अंदर लास्ट शेल कौन सी है, 2। जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसी हो जाएगी, NH2 NP 1 से 6। N क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और S क्या है सब शेल, P भी क्या हमारा सब शेल। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे और पी के अंदर 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, और साथ साथ हमारा एन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, या फिर शेल नंबर भी बोल सकते हैं, पीरियड नंबर। अगर तुम्हें एन पता है तो तुम बता सकते हो एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। इसका जो एन है, जो इसकी वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, वो क्या है, 2 है। ठीक है, लास्ट शेल 2 है, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 2 से। सिमिलरली इसकी लास्ट शेल वैलेंस शेल 2 है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, सेकेंड पीरियड से। इसकी लास्ट शेल जो है, लास्ट शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 4 से। ठीक है, ये सब बातें आई होप आप 11th में ही पढ़ चुके होंगे, बस एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं उन सबको। और कुछ जनरल पॉइंट देख लो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किस तरह से लिखी जाती है, ओबॉव प्रिंसिपल की तरह, ओबॉव प्रिंसिपल से लिखी जाती है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कुछ इस तरह से भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी के हिसाब से। जैसे बढ़ती जाती है शेल बढ़ती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, और तुम्हें ये मालूम होगा कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस के अंदर 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, एफ के अंदर 14 आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम ग्रुप नंबर को जान के हम उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। अगर हमें किसी का ग्रुप नंबर मालूम है तो हम बता सकते हैं उस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखो एक ग्रुप 1 है, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उठा लो लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 1। सिमिलरली ग्रुप 2, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। एग्जाम्पल बेरिलियम 1s2 2s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए लास्ट शेल में, लास्ट शेल कौन सी है, 2, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। सिमिलरली ग्रुप 14 देख लो, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 तो नहीं हो सकते, तो इसलिए 10 में से माइनस कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। ग्रुप 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। ग्रुप 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, तो ग्रुप 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। ठीक है, तो एग्जांपल उठा लिया कार्बन का, एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2, लास्ट शेल कौन सी है, 2, लास्ट शेल कौन सी है, 2 है ना, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 एस वाले हो गए और 2 पी वाले, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल कौन सी है, दूसरी, तो दूसरी शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर ग्रुप नंबर पता हो तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। अब देखो एक बार पी ब्लॉक के एलिमेंट देख लेते हैं, आप लोग भी एक बार नज़र मार लेना पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 13 से शुरू होता है, 18 पे खत्म होता है, 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, 18 ग्रुप पे खत्म होता है। 13 ग्रुप में कौन सी होती है, बोरॉन फैमिली। ठीक है, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप हेलोजन फैमिली, 18 ग्रुप नोबल गैस फैमिली। ठीक है, तो देखो 13 14 ग्रुप हम 11 में पढ़ चुके हैं, 15 16 17 18 हम देखने वाले हैं। ठीक है, 15 16 17 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। इसके अंदर कौन से होते हैं, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेरिडियम पोलोनियम, और ये रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये अभी हमारे काम के नहीं है। फिर 17 ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। ठीक है, सिमिलरली 18 ग्रुप में
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, और देखो निमोनिक देख लो पी ब्लॉक को याद करने का। देखो पीरियड के लिए पीरियड कैसे याद कर सकते हो, बकनॉफ, बकनॉफ इस वर्ड को याद कर लो। ठीक है, बकनॉफ से याद कर लो। बी फॉर बोरॉन फैमिली, सी फॉर कार्बन फैमिली, एन फॉर नाइट्रोजन फैमिली, ओ फॉर ऑक्सीजन फैमिली, एफ फॉर फ्लोरीन। ये 13 ग्रुप, 17 ग्रुप। ठीक है, और इस ग्रुप को तो आप याद कर ही सकते हो। तो देखो 15 ग्रुप को आप कैसे याद करोगे। आई होप आप बहुत सारे लोगों को ये सब आता भी होगा, बट जिनको नहीं आता वो देख लो। न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन फैमिली को उससे टीपो, यानी कि उससे चीटिंग करो, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, हेलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। नोबल गैसेस, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब देखो पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं ज़रा उन्हें भी देख लेते हैं। जितने हमने ब्लैक से मार्क करे हुए हैं ये सब कौन से हैं, मेटल। ठीक है, और जितने हमने रेड से मार्क करे हुए हैं ये सब हमारे कौन थे, मेटलॉइड। तो ठीक है, गिने चुने मेटल हैं पी ब्लॉक में, AL, GA, IN, TL, SN, PB, BI, PO। AT भी मेटल है, एस्टेटिन भी मेटल है। बाकी रिमेनिंग मेटलॉइड कौन से हो गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेरेलियम, है ना। तो ये सब हमारे कौन से हो गए, हमारे मेटलॉइड। और जो बोरोन है इसे नॉन मेटल में भी ले सकते हैं, और साथ साथ मेटलॉइड, दोनों कैटेगरी में बोरोन को लिया जाता है। यानी कि किसी भी कैटेगरी में इसको, नॉन मेटलॉइड किसी भी कैटेगरी में इसको ले सकते हैं। बाकी रिमेनिंग हमारे कौन से हो गए, ये लास्ट वाले तो हो गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बाकी हमारे कौन से हो गए बचे हुए, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इन सब को हमने लिख दिया, मेटल्स हमारे हो गए, नॉन मेटलॉइड्स हमारे ये सब हो गए, और बाकी बचे हुए नॉन मेटल्स हो गए। ये सब भी आपको मेटलॉइड वगैरह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट दोनों प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक आइडिया पी ब्लॉक एलिमेंट का। और बाकी बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस की तो बच्चों बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इवन तुम्हें मालूम है कि पूरी केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से बनी हुई है। तो ये लगभग कितना 40% लगभग पी ब्लॉक वेटेज रखता है पीरियोडिक टेबल का। तो लगभग बहुत सारी केमिस्ट्री पी ब्लॉक से ही बनी हुई है। अगर शायद पी ब्लॉक के एलिमेंट ही ना होते तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल ना हो पाती। तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हर एक एलिमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग रिवीजन कर लेना 11th के पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर और पी ब्लॉक वाला चैप्टर, हल्का हल्का आइडिया ले लेना तुमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, थैंक यू सो मच।